हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मंत्रा पे करता हूं। आज के एपिसोड में हम बुल और बियर के बारे में जानेंगे कि बुल और बियर स्टॉक मार्केट में होते क्या हैं। तो आइए हिस्ट्री में चलते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। सो वे बैक बिफोर 18th सेंचुरी जब लोग मार्केट में आते थे सामान बेचने, तो वो क्या होता था उस समय लोग गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मार्केट में आते थे जो कि बियर का खाल बेचने आते थे, और एक्चुअली में उनके पास उस समय बियर का खाल होता नहीं था। उस समय बियर को पकड़े नहीं होते थे, लेकिन उसके खाल की बोली जो है वो मार्केट में लगाते थे, ये सोच के कि आने वाले समय में जब बियर की खाल जब एबंडेंस में होगी मार्केट में, तब उनको एक्सचेंज में बहुत बढ़िया सौदा नहीं मिलेगा। और उसी समय जो लोग खरीदार होते थे उसके, जिनको बुल्स कहा जाता था, वो इसलिए बियर का खाल खरीद लेते थे उनसे, क्योंकि उनको लगता था कि जब बियर का खाल मार्केट में फिजिकली आएगा लोगों के सामने, तो उस समय उसकी ज़्यादा बोली लगेगी। तो इसीलिए उस समय वो लोग उसका पहले सौदा कर लेते थे। उसके बाद ये भी सुनने में आया कि बियर और बुल को इसलिए भी मार्केट में रिलेट किया जाता है क्योंकि जो बियर का अटैकिंग स्टैंस होता है, बियर अपने पंजों को ज़मीन पे रगड़ता है अटैक करने के पहले, और बुल का जो अटैकिंग स्टैंस होता है, बुल क्या करता है, बुल अपने सींगों को हवा में उठाता है अटैक करने के पहले। तो बियर का जो क्लॉज होता है वो बॉडी का लोअर पार्ट हो जाता है, और बुल का जो हॉर्न होता है, सींग होता है, वो बॉडी का अपर पार्ट हो जाता है। तो इससे मार्केट में ये रिलेट किया जाने लगा कि जो बियर होते हैं वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, यानी वो मार्केट में सप्लाई जो है वो क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उससे ये समझा जाता है कि जो बियर है वो मार्केट को बियरिश करते हैं, यानी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाता है। उसी के ठीक विपरीत बुल को ये समझा जाता है कि बुल जब मार्केट में बहुत ज़्यादा एबंडेंस में होते हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड हो जाता है और मार्केट में बहुत सारा डिमांड क्रिएट होता है। तो आइए जानते हैं कि जब ये बुल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में होते हैं तो हमारी इकनॉमी पे इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है। देखिए, जब मार्केट बुलिश होता है या बहुत सारे बुल्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, तो हमारा इकनॉमी उस समय एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है। लोगों की जो स्पेंडिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लोग स्पेंड करते हैं सामानों में या घूमने फिरने में या इन्वेस्टमेंट में। हर चीज़ में लोग स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते हैं। जो कॉरपोरेट अर्निंग्स होती हैं, जो लोगों की जो सैलरीज़ हो गई, वो ज़्यादा होती हैं उस समय। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, आपका बेरोज़गारी कम हो जाती है उस समय। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समय कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जो आपके सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, ये बूम पे होती है उस समय, क्योंकि लोग घूमने फिरने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब हमारा मार्केट जो है बुलिश होता है, जब एक्सपैंड कर रहा होता है, तो इस तरीके से वो इकनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। ट्रेडर को जो है मार्केट में ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती है, क्योंकि उस समय मार्केट लेस वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं होती है। तो ये सिनेरियो बनता है जब मार्केट बुलिश होता है या अप ट्रेंड में होता है, और ये इकनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के ठीक विपरीत जब बहुत ज़्यादा बियर्स आ जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी मार्केट में सप्लाईज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड हो जाता है, मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। उस समय जो इकनॉमी है आपकी वो श्रिंक करने लगती है, जो पावर ऑफ स्पेंडिंग है लोगों का वो कम हो जाता है। लोग उस समय ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। जो आपका ट्रैवल इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बाकी सेक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लोग ट्रेडिंग करने में या इन्वेस्ट करने में उस समय डरते हैं, बिकॉज एक तो मार्केट नीचे गिर रहा होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, और दूसरा हाईली वोलेटाइल होता है उस समय मार्केट। जो मार्केट में स्विंग्स लगते हैं, जो मार्केट ऊपर नीचे होता है, वो बहुत तेज़ी से होता है। तो उस समय वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के अंदर कि उस समय वो हैवी मात्रा में इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें। तो इस तरीके से बुल्स और बियर्स मार्केट में इम्पैक्ट डालते हैं। अब इसी को अगर आप चार्ट पे समझना चाहेंगे तो
जो बुल्स होते हैं उनको जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं, जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न जिसे कहते हैं हम, दो तरह की कैंडल होती हैं, एक ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी रेड कैंडल होती है आजकल मेजरली। तो उसमें आप देखेंगे जो बुल्स होते हैं उनको ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करती है। और अगर आपको ट्रेंड एनालाइज करना है मार्केट का क्या है, तो अगर ग्रीन कैंडल जो है वो 80% चार्ट पे बनी है ग्रीन कैंडल और सिर्फ 20% रेड कैंडल है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अब ये आप एनालाइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो आपको टाइम फ्रेम निकालना होगा कैंडल का, वो एटलीस्ट 1 डे का टाइम फ्रेम हो या 1 वीक का टाइम फ्रेम हो, और ओवरऑल जो टाइम फ्रेम होना चाहिए चार्ट का वो आपका कम से कम 10 से 12 महीने का होना चाहिए। उससे आपको एक मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। उसी तरह से मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स बन रही हैं, 80% जो कैंडल फॉर्मेशन है वो रेड कैंडल्स का है और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो वो आपको पता चलता है कि इस समय जो मार्केट है हमारा बियरिश मार्केट है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बुल्स किसे कहते हैं, बियर्स किसे कहते हैं और इनका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके से पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आपको हेल्प करेगा टेक्निकली साउंड होने में, मार्केट को जज करने में। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।